तो दोस्तों यहाँ पर आगे का टॉपिक है जरीब तोड़ना किसे कहते हैं। अब जैसे ही आप जरीब तोड़ना सुने तो हो सकता है कि आप ये समझ रहे होंगे कि जरीब लेना है और उसे तोड़ देना है, जरीब तोड़ने फोड़ने वाला बात हो रहा है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। क्या है थोड़ा समझिए इसको। होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप जरीब से पैमाइश करते हैं, देखिए जरीब से पैमाइश करना या फीता से पैमाइश करना बात बराबर है, दोनों को आप पैरेलल लेके चल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई दोनों से लंबाई ही नापा जाता है, ठीक है। तो जहां पर जरीब वाला नियम लागू होगा वहां पर फीता का भी नियम लागू हो जाएगा, या फिर जरीब का नियम पढ़ रहे हैं वहां पर फीता का नियम को सटा करके आप चल सकते हैं पैरेलली, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है दोस्तों, जब भी आप जरीब को जमीन पर दौड़ाते हैं चलाते हैं तो क्या होता है, जमीन उबड़ खाबड़ होता है, कहीं पर नीचा है तो कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है तो कहीं पर ऊंचा है। और जमीन के आधार पर ही अगर जरीब या फीता को आप चलाएंगे तो फिर आप गलत कर बैठेंगे, नापी 100% गलत होगा। वैसा करना नहीं है। तो क्या करना है, इस नियम को फॉलो करना है। इस नियम में क्या है समझिएगा जरा गौर से, कोई बड़ा नियम नहीं है। देखिए होता क्या है दोस्तों, जमीन कुछ इस प्रकार का रहता है, ऐसे है, कहीं पर ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये पॉइंट बी है, ए से बी तक आपको जाना है। तो ऐसा नहीं कि इसी के ऊपर ऊपर जैसे जैसे गया है वैसे वैसे चल रहा है, नहीं। एक्चुअल अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये वाला है। देखिए ये जो ए से बी तक जो लाइन गया है ना, चलिए ब्लैक में लेते हैं, अच्छा चलिए खिंचा गया कोई बात नहीं। ए से बी तक जो गया है, जो लाइन सीधा लाइन सीधी लाइन जो गई है, उस टैप से आपको जरीब का चलाना है। तो कैसे ये संभव होगा, जरीब को तोड़ तोड़ करके, यानी जहां जहां तक डिस्टेंस है उसको तोड़ते जाइए, ठीक है। मतलब कि पहले जैसे यहाँ पर हल्का सा उठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से ये बीच वाला मतलब यहाँ से उठा करके जरीब को यहाँ से यहाँ तक का नापी करें, फिर यहाँ से नीचे तक, यहाँ से अगर यहाँ तक नापी करेंगे तो समझिए कि नीचे से यहाँ तक का नापी हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ करें, ठीक है, फिर यहाँ से जरीब को उठावें, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक करें, फिर यहाँ जरीब को उठावें, फिर यहाँ से यहाँ करें। तो इस तरह से जो है नापी होता है। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हो सकता है यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर एक नदी है, नदी में देखिए यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट ए से जाना है पॉइंट बी पर, ठीक है, बीच में नदी पड़ रहा है। अब नदी है तो भाई स्वाभाविक है कि वहाँ गड्ढा होगा, तो क्या उसी तरह से ए से बी जैसे जैसे गड्ढा होगा, जैसे जैसे ऊंचा होगा वैसे चलेंगे, नहीं चलना है। ए से सी जाना है। पहले जरीब को दौड़ाते दौड़ाते जो है ए से आप पॉइंट सी पर पहुंच गए, यहाँ पर मान के चलिए जितना जरीब हुआ, मान के चलिए 120 जरीब हो रहा है ए से सी तक, ठीक, 120 जरीब, ठीक है, 100 से गुना कर दीजिए, वो उतना कड़ी। उसके बाद यहाँ नदी है, हो सकता है वहां पर गड्ढा होगा। तो अब डायरेक्ट जो है आपको सी से, मतलब जा रहे हैं वैसे नहीं करना है। अब सी से क्या करना है, सी से आपको डी का दूरी नाप लेना है, फिर उसके बाद डी से बी का नापना है। और हो सकता है कि इसके बीच में भी गड्ढा ऊंचा हो, तो वहां पर भी उसी तरह से काम करना है। जहां तक ऊंचाई है वहां तक नापी होगा, फिर जहां से गड्ढा हो रहा है वहां फिर अलग नापी होगा, जहां पर ऊंचा है वहां पर अलग नापी होगा। फिर जो है सभी नापी को हम लोग ऐड कर देंगे, उसी को हम लोग एक्चुअली जरीब तोड़ना कहते हैं। अभी और भी समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए इस चीज को थोड़ा सा पढ़ के समझा देते हैं ताकि आपको समझने में जो है आसानी रहे। ऊंची नीची जमीन की पैमाइश में शुद्ध पैमाइश हेतु एक लेवल के जमीन की पैमाइश करने के बाद दूसरे लेवल की जमीन की पैमाइश की जाती है। एक लेवल का जमीन का पैमाइश हुआ, फिर दूसरे लेवल का होगा, फिर तीसरे लेवल का होगा। एक एग्जांपल से और आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई पहाड़ी इलाका है, या फिर आप जानते हैं कि अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो भाई जो बहुत लोगों का जहाँ पर खेत होता है वहाँ पर भाई सीढ़ी नुमा टाइप का होता है, ठीक है। बिहार यूपी में तो भाई एकदम बहुत समतल ही होता है अधिकतर, ठीक है। तो अगर इस तरह से खेत है, यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ पर नीचे खेत बनाया, फिर यहाँ से नीचे जो है खेत बनाया, फिर यहाँ नीचे खेत बनाया, इस तरह से है। तो क्या करना है दोस्तों, नापी अगर होगा तो ऐसे होगा, पहले यहाँ से इस पॉइंट तक का नापी होगा, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का नापी होगा। मान के चलिए यहाँ से यहाँ आया 130 कड़ी, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक का जो लंबाई आया वो मान के चलिए 210 कड़ी। फिर ये वाला नापी नहीं नापना है, ये वाला ऊंचाई नहीं, क्योंकि भाई ये ऊंचाई है, ऊंचाई हम थोड़े नापेंगे, हमको लंबाई चाहिए ना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्चुअली परपेंडिकुलरली है, हम लोग ऐसा मान करके चलेंगे। परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री के साथ वो खड़ा है, ओके। फिर ये वाला हम नहीं नापना है, यहाँ से इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट सीध में होना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ नापेंगे। फिर यहाँ भी हल्का सा है तो यहाँ नीचे आकर के फिर ऐसे करके नापेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 210 कड़ी, ये वाला मान के चलिए 80 कड़ी आया, ये वाला मान के चलिए 120 कड़ी आया,
इस तरह करके हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 130 प्लस 210 प्लस 80 प्लस 120। इस तरह से काम होता है। ऐसा नहीं कि ये वाला ऊंचाई भी नापते नापते चलेंगे, नहीं, गलत। तो इसी को चूंकि यहाँ पर जितना भी जरीब आएगा, अब देखिए लंबाई चूंकि ए था, ए से जाना था, मान के चलिए यहाँ पर पॉइंट बी है, इधर पॉइंट बी था। अब ए से जब हम जैसे ही जाएंगे तो 130 कड़ी पर ही स्टॉप कर दिए, क्योंकि लंबाई तो ज्यादा था। हम दो जरीब भी सीधा सीधे ले सकते, लेकिन नहीं, जरीब को हम तोड़ दिए। यानी एक जरीब इधर आया होगा, हो सकता है, और उसके बाद एक जरीब और नहीं लिए, तीसरे कड़ी पर हम स्टॉप कर दें, क्योंकि ये अलग ऊंचाई का जमीन है। तो 30 कड़ी पर ही जाके स्टॉप कर दिया, वैसे कंडीशन में 130 कड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहां से देखिए 210 कड़ी ही लिए, जमीन तो ज्यादा था और भी हमें आगे जाना चाहिए था। 3 जरीब भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, चूंकि ये एक समतल का जमीन है, वैसे कंडीशन में 2 जरीब मान के चलिए यहाँ हुआ होगा और 10 कड़ी और हुआ होगा, 10 कड़ी और नाप लिए, तो वहां पर जरीब टूटने गया और हम आगे जा सकते थे लेकर के ना। 210 कड़ी की जगह पर 300 कड़ी हो सकता था आगे, लेकिन नहीं किया, जरीब को हम तोड़ दिए, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। उसी को दोस्तों हम लोग जरीब तोड़ना कहते हैं, ठीक है। यही इसका नियम है और कोई बात इसमें नहीं है। चलिए, इसी प्रकार तीसरे लेवल की जमीन की पैमाइश की जाती है, फिर उन तीनों की पैमाइश की दूरी एक साथ जोड़ दी जाती है। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक की शुद्ध दूरी ज्ञात करते हैं। इसी तरीका को जरीब तोड़ना कहते हैं। बस उसी चीज को जो मैंने आपको बताया लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। नदी से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक नापी हुआ एक लेवल का जमीन, सी से डी तक का नापी हुआ एक लेवल का, डी से बी तक हुआ एक लेवल का, तीनों को जोड़ दिया गया, वही एक्चुअल दूरी है ए से बी तक का, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे चित्र नंबर इतना में यहाँ पर देखिए समझाया गया है, ठीक है। यानी ये चीज जो है यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पर लिखा गया है।